देता है तालीम कुरान, सबको ये दिन रात आतिका लिल बना, आतिका लिल बना। इसलिए ये नेपाल का मकतब आज बड़ा लासानी है, आज बड़ा लासानी है। मुफ्ती गियासुद्दीन की इसमें मेहनत है, कुर्बानी है। यहाँ का नूरानी है, नूरानी है रात आतिका लिल बना। सहीमा साद से मैं दरखास्त कर रहा हूँ, सहीमा साद, सहीमा साद से मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि ये मासूम बच्ची स्टेज पर आकर के अपनी तकरीर या जो भी क्या है तकरीर पेश करेंगी। सहीमा साद आकर के अपनी तकरीर पेश करे। सहीमा साद यकीनन आपकी खूबसूरत समाते हैं। आप हजरात जो जगह खाली है पुर कर लीजिए। अब बाकी वक्त बच गया है जो मुख्तसर है, इसलिए अब दुआ का वक्त हो रहा है। आप इत्मीनान और सुकून के साथ जहां भी है, अगर आवाज सुन रहे हैं तो आके पिंडाल में तशरीफ रखिए ताकि आखिरी हिस्से में आप भी शरीक हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लौह वल कलम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलाम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंज कारो पैमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से आदमी हर दिल अजीज। मुझसे वाकिफ है जमाना, इल्म मेरा नाम है। मुझसे वाकिफ है जमाना, इल्म मेरा नाम है। बख्श देना ताजो किश्वर, मेरा अदना काम है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमा इकराम और दूर दराज से आए हुए मेहमानाने गिरामी, इल्म का वाजिब मकाम है जिसकी बदौलत इंसान में इंसानियत आती है। इल्म ही के रोशनी से इंसान हलाल और हराम में तमीज करता है। यहाँ तक कि इल्म ही के जरिया इंसान अपने आप को पहचानता है और अपने खालिक को मालिक को पहचानता है। इल्म और जहालत में क्या फर्क है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बयान फरमाता है। कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। मतलब ये है कि हरगिज बराबर नहीं हो सकते, बल्कि जाहिल और आलिम के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क है जिसको कुरान पाक के अंदर कई अंदाज से बयान किया गया है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, कुल ला यस्तविल खबीसु व तय्यिब, कि पाकीज़ा चीज और नापाक चीज बराबर नहीं हो सकती। तीसरी जगह इरशाद फरमाया, ला यस्तवी असहाबुन नारि व असहाबुल जन्नह, कि जन्नत वाले और आग वाले बराबर नहीं हो सकते। चौथी जगह इरशाद फरमाया, मा यस्तवी अहयाउ वल अमवात, कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम आयात में इल्म, तय्यब, जन्नत और हयात, ये सारे के सारे अल्फाज अल्लाह ने इल्म के लिए इस्तेमाल फरमाए जो उनके मुकाबले में जहालत के लिए है। सामईन इकराम, ये दुनिया दारुल असबाब है जहाँ पे हमेशा इज्जत मिलने का कोई न कोई सबब होता है। यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने इल्म ही के लिए अता फरमाई। अगर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये बुलंदी आता फरमाई और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के तख्त को उठाकर सारे जहां में फेर दो ताकि आदम का बुजुर्ग होना सबको मालूम हो जाए, इसी पर बस नहीं बल्कि फरिश्तों को ये भी हुक्म दिया कि आदम के सजदा करो ताकि उसका कुछ सबब भी होगा। उसका सबब कुरान करीम बयान करता है, वअल्लम आदमल अस्माउ, कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम आशिया के नामों का इल्म अता किया तो उनकी इतनी इज्जतें मिली कि नूरानी मखलूक उनके आगे झुकने पर मजबूर हो गई।
ए मोमिनो, अगर तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के आसमा की मारिफत हासिल हो जाए तो तुम्हें कितनी इज्जत नसीब हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताबदारी का वाक़या देखिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी है, कलीमुल्लाह है। अल्लाह ने उनके बड़ी बड़ी नेमतों से नवाज रखा था, लेकिन एक चीज का इल्म ना होने की वजह से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, जिनको नबी होने में भी इख्तिलाफ है, उनके पीछे फिरना पड़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैद खाना से रिहाई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात को पढ़ने से मालूम होता है कि उनके हुस्न ने उनके कैद खानों में डलवा दिया, उनके इल्म ने उनके शाही तख्त पर बैठा दिया। इसी पर किसी शायर ने क्या ही खूब मंजर कशी की है। अरे हुस्न की बरहक यूसुफ कैद खाने में गए, हुस्न की बरहक यूसुफ कैद खाने में गए, इल्म ने उनके मिस्र का सुल्तान बनाया। मेरी माँ और बहनों, है सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, अल्लाह ने उनको दुनिया की बादशाहियत दी और दीन के भी शहंशाह जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन जैसी दुनिया की बादशाहियत न पहले किसी को मिली और न बाद में किसी को मिल सकेगी। इंसानों के हाकिम, जिन्नातों के हाकिम, परिंदों के हाकिम, दरिंदों के हाकिम, हवाओं के हाकिम, यानी दुनिया के सब चीज पर एक सा हुकूमत करने वाले। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हुदहुद एक छोटा सा जानवर है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसको बात को मानना पड़ा। बावजूद अब सख्त गुस्सा के हालत में थे कि क्यों माननी पड़ी परिंदों के बाद, इसलिए माननी पड़ी कि हुदहुद का उस बात का इल्म हो गया था जिसका इल्म है सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं था। क्यों कि देख छोटों को है अल्लाह बढ़ाई देता, देख छोटों को है अल्लाह बढ़ाई देता, आसमान आँख के तल में है दिखाई देता। मेरी माँ और बहनों, दरअसल खुदा की खिलाफत जो इंसान को मिली वह इल्म है, यही वह शय है जो पूरी जहां पे हुकूमत करा देती है। अगर दुनिया में खुदा का जलवा है तो वह इल्म है, अगर जन्नत में खुदा का दीदार मिलेगा तो वह इल्म से मिलेगा, क्योंकि इल्म वाला दीन और दुनिया को संभाल सकता है। बेइल्म इंसान तो अपने बदन के लिबास को भी नहीं संभाल सकता, उसे तो अपने आप को खबर भी नहीं। इल्म हासिल करने के लिए किसी आलिम के पास जाने की फजीलत, मेरी माँ और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तलबे इल्म हासिल करने के लिए किसी आलिम के पास जाता है तो उसके हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है और हर कदम पर जन्नत में 1 दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। जमीन बराबर उसके लिए दुआ खैर करती रहती है, फरिश्ते उसके नेकियों को गवाह बनते हैं, हर वक्त उसके लिए मगफिरत तो बख्शिश तैयार है। एक जगह आपका फरमान है वाताहुल्लाहु अजरसनीन व सबईन शहीदा, नबी का फरमान है कि अल्लाह ताला उस शख्स को जो कि इल्म की तलाश में निकले 72 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे। ज़माने तलबे इल्म में इंतकाल हो जाना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक तलबे इल्म का इंतकाल हो गया। एक रोज उसको ख्वाब में देखा, चेहरा उसका रोशन था, चमकदार लिबास मलबूस। उससे पूछा क्या गुजरी, क्या गुजरी? कहने लगा कि अल्लाह ने यूं फरमा दिया कि ए मेरे इल्म से मोहब्बत रखने वाले, तेरे लिए एक मसला की बदला जन्नत में एक महल तैयार कर दिया गया है और ये मर्तबा सिवाय अहले इल्म को किसी को न मिलेगा। फिर अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया कि जाओ उसके मर्तबा को और ज्यादा बढ़ा दो, क्योंकि ये मेरे अंबिया के वारिस है। मेरी माँ और बहनों, मैदान हश्र में का मर्तबा अजीजो जब क़यामत कायम होगी, अल्लाह फरमाएंगे ए उलमा की जमात, तुम्हें जन्नत मौजूद है, तुम्हें इजाजत है जाओ। फिर अचानक फरमाएंगे उमकुस या अय्युहल उलमा, कि ए उलमा की जमात ठहर जाओ, अकेले ना जाओ बल्कि गुनहगारों की सिफारिश करो। ए उलमा, जिससे तुम कहोगे मैं इसको गुनाहों को बख्श दूंगा, ताकि वो लोग जो दुनिया में जो तुम्हें दुनिया में हकारत से देखा करते थे, आज उनको मालूम हो जाए कि मैदान हश्र में तुम्हारा इज्जत और तौकीर क्या है। आखिर ये मकाम क्यों मिला? नबी का फरमान है तलबुल इल्म अफज़ल इंदल्लाहि मिनस सलाति वल हज वल जिहाद, के इल्म हासिल करना नफली नमाज हज और जिहाद से भी अफजल है। आबिद की मिसाल एक तिराकी है जो खुद तैर कर पार हो सकता है, और आलिम की मिसाल एक बड़े जहाज की है जो हजारों को पार कर जाता है।
मेरी मार बहनों, गौर से सुनो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह लोग दुनिया में इल्म को मोहताज होंगे, ठीक उसी तरह जन्नत में इल्म वालों को मोहताज होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रोज अहले जन्नत से फरमाएगा, ए लोगों मांगो क्या मांगते हो। वो अर्ज करेंगे, ए अल्लाह सब नेमतें तो यहाँ मौजूद है, फिर क्या मांगे। अल्लाह फरमाएगा, ए लोगों जाओ अपने उलमा से मालूम करो। वो उलमा के पास जाएंगे, उलमा बतलाएंगे, ए लोगों जाओ जल्दी अल्लाह का दीदार मांगो। दोस्तों अहले इल्म का मर्तबा तो वहाँ भी कम न होगा। इल्म तो ऐसी चीज है जो हर मौका पर इंसान की रहनुमाई करती है, इंसान को उससे दिली सुरूर हासिल होता है। दोस्तों ध्यान दो और तालीम की तरफ, दोस्तों गौर से सुनो और तालीम की तरफ ध्यान दो। दीनी तालीम भी हासिल करो और दुनियावी तालीम, लेकिन दीनी तालीम को मुकद्दम रखो और तालीम के मैदान में आगे बढ़ो, वरना तुम्हारा नाम तक बाकी न रहेगा और न कोई तुम्हारा नाम लेवा होगा। क्यों? कि इज्जत उससे मिली जो घर से निकल गया, इज्जत उससे मिली जो घर से निकल गया, वो फूल ही सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। तू भुलाकर इल्म दीन को खुद को समझता शेर है, तू भुलाकर इल्म दीन को खुद को समझता शेर है, इसलिए आज मुस्लिम तेरी हालत ज़ेर है। वम्मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये बच्ची एक पैगाम दे रही थी कि माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, कि माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसला हौसलों में जान पैदा कर। कि माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसला हौसलों में जान पैदा कर। जरूरत है कि माजी की तरह हो रोशन मुस्तकबिल, कोई खालिद कोई अबूजर कोई सलमान पैदा कर, कोई खालिद कोई अबूजर कोई सलमान पैदा कर। कि महल कुटिया हवेली बामो दर अच्छा नहीं लगता, माँ और बहनों के लिए, कि महल कुटिया हवेली बामो दर अच्छा नहीं लगता, कि बिन माँ बाप के कोई भी घर अच्छा नहीं लगता। कह दीजिए अल्लाह के सुभान अल्लाह। आप ही तो एक जिंदा दिल स्टेज है, नहीं तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हम किसी कब्रिस्तान में आए हैं। कि महल कुटिया हवेली बामो दर अच्छा नहीं लगता, कि बिन माँ बाप के कोई भी घर अच्छा नहीं लगता। अरे बने हो माल वाले तो सखावत भी जरूरी है, बने हो माल वाले तो सखावत भी जरूरी है। जो दरख्त साया दे नहीं सकता वो शजर अच्छा नहीं लगता, जो साया दे नहीं सकता वो शजर अच्छा नहीं लगता। अब आइए